हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, समय कम है आप लोगों के पास, तो इसलिए कम किताब पढ़ना है आप लोगों को, ज़्यादा किताब के पीछे नहीं भागना है और कम किताब पढ़ करके 70 प्लस क्वेश्चन सही करना है। यही आज का थंबनेल है। तो उसके अनुसार हम लोग ये तय करेंगे कि बचे हुए कम समय में कैसे कम किताब पढ़ करके हम लोग 70 प्लस क्वेश्चन जीएस में सही कर सकते हैं। चूँकि केवल यहाँ पर जीएस की तैयारी हो रही है, मैथ से आप लोग पढ़ रहे होंगे, वो पढ़ते रहिए। यहाँ पर आप लोगों को जीएस की गारंटी है कि जो 75 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आप लोग 70 प्लस क्वेश्चन कैसे सही कर पाएंगे। इसकी पूरी रणनीति कल मैं आप लोग को बताया था। उसी रणनीति के तहत आज हम उसी कड़ी के तहत आज आगे चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी कमेंट करते हैं तो उसको मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ता हूँ और उसका आंसर देने का प्रयास करता हूँ। तो क्लास के अंत में जो आप लोग कमेंट किए हैं उसका मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि उसका आंसर मैं दे सकूं और आप लोग उसे संतुष्ट हो सके। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने कमेंट जो आप लोग किए हैं उसका आंसर आप लोग सुन लीजिएगा कि उसका आंसर क्या है। तो पहले हम लोग चलते हैं आज की रणनीति की तरफ कि कैसे हम लोग 70 प्लस क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का ये टॉपिक है कि सब्जेक्ट और बुक। जो भी सब्जेक्ट में कल आप लोग को बताया था उससे रिलेटेड जो बुक है, कौन सी बुक पढ़नी है। ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना है, ज़्यादा बुक के पीछे नहीं भागना है। और समय कम है, प्रयोग करने का समय खत्म हो चुका है। प्रयोग मत कीजिए आप लोग। जो भी बुक आप लोग के पास है, चाहे लूसेंट हो, क्राउन हो, वर्णमाल हो या परीक्षा वाणी हो, जो कोई भी बुक आप लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं उसी बुक को रिवाइज करना है। अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, नया कुछ मत पढ़िए, नहीं एनसीईआरटी न ही कोई और बुक। लूसेंट पढ़ लिए हैं काफ़ी है, या क्राउन पढ़ लिए हैं काफ़ी है। ज़्यादा बुक अब नहीं पढ़ना है, जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज करते चलिए। तो इसी के तहत मैं आप लोगों को ये बताया हूँ कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक बेस्ट है। तो देखते हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसको मैं विविध पहले लिखा हूँ, क्योंकि विविध का स्थान पहले आता है। क्योंकि विविध से 77 क्वेश्चन कल मैं आप लोगों को बताया हूँ कि 77 क्वेश्चन विविध से आए हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो विविध के लिए केवल लूसेंट और क्राउन का जो अंतिम टॉपिक है, देखे होंगे विविध लिखा होगा, लूसेंट और क्राउन के अंतिम जो टॉपिक है उसमें विविध लिखा होगा, उसको आप लोग रट डालिए। और प्लस में प्लेटफार्म का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, देखिएगा आप लोग मार्केट में आया हुआ है प्लेटफार्म का जो ऑब्जेक्टिव करके आता है स्टैटिक जीके, जिसको स्टैटिक जीके आप लोग बोलते हैं। वही स्टैटिक जीके जो प्लेटफार्म के फर्स्ट पृष्ठ पर लिखा रहता है, स्टैटिक जीके वो ऑब्जेक्टिव रूप में आता है, उसको आप लोग लिख सकते हैं, वो सफिशियंट है। तो वो लूसेंट का अंतिम टॉपिक विविध और क्राउन का अंतिम टॉपिक विविध, बस इतना कवर कीजिए। तो आज बस यही समझिए कि लूसेंट, क्राउन और प्लेटफार्म। कल मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि उस लूसेंट जो क्राउन जो है उसमें से कौन कौन पॉइंट पढ़ना है आप लोगों को, किस किस पॉइंट से क्वेश्चन आ रहे हैं विविध में। सारा विविध नहीं, उसमें से कौन कौन पॉइंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी लूसेंट, क्राउन और प्लेटफार्म का बुक रखिए आप लोग, और उसका अंतिम पृष्ठ जो है टॉपिक विविध का, उसको आप लोग क्लियर कीजिए। तो चलते हैं, विविध हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए मात्र लूसेंट और क्राउन पूरा थॉरली, लूसेंट और क्राउन को पूरे थॉरली रूप से अध्ययन कर लीजिए। आप लोग कर लिए होंगे, उसको रिवाइज क्यों करना है। आप लोग उसको केवल रिवाइज कीजिए, जितने पढ़ लिए हैं सफिशिएंट है, उसको रिवाइज कीजिए। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का लूसेंट और क्राउन से काम हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए उसको आप लोग सहेजिए, रिवाइज कीजिए। अगला है देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी केवल लूसेंट और क्राउन से काम नहीं चलने वाला है। लूसेंट, क्राउन तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा महेश कुमार बड़वाल की बुक आती है फिजिक्स केमिस्ट्री की, एक में बुक आती है, एक बुक हो जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों है, और एक बुक अलग है जो बायोलॉजी की बुक है। तो दोनों ये बुक आप लोग पास होनी चाहिए, क्योंकि इससे कंसेप्ट बनता है। साइंस में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है। तो इसलिए लूसेंट और क्राउन के अलावा महेश कुमार बड़वाल की बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि इससे 25 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं इसको लूसेंट और क्राउन के अलावा महेश कुमार बड़वाल को मैं सेशन दिया हूँ। इसलिए लूसेंट, क्राउन के अलावा महेश कुमार बड़वाल की बुक भी अपने टेबल पर आप लोग की होनी चाहिए। तो साइंस के लिए लूसेंट, क्राउन और महेश कुमार बड़वाल की दो बुक, एक फिजिक्स केमिस्ट्री की जो एक में आती है और बायोलॉजी की अलग आती है, ये बुक आप लोग ले सकते हैं। ज़्यादा बुक नहीं, परीक्षा वाणी को छोड़ दीजिए, ज़्यादा मोटी है, बहुत लेंदी है, उसको छोड़ सकते हैं। समय ज़्यादा रहता तो उसको पढ़ सकते थे, लेकिन समय कम है, तो इस कम समय में आपको पढ़ना है। तो साइंस के लिए ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं करंट जिसको समसामयिकी घटना चक्र कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे पीडी, प्रतियोगिता दर्पण।
तो पहला है प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली आता है, और एक स्पीडी आता है जो ईयरली आता है। ऐसे तो मंथली निकलता है लेकिन उसमें 1 साल का करंट दिया रहता है। तो स्पीडी को आप लोग अगर नवंबर में एग्जाम होगा 26-27 नवंबर को, तो नवंबर के फर्स्ट वीक में, हर एक महीने के फर्स्ट वीक में स्पीडी अपना प्रकाशन करता है। तो फर्स्ट वीक में जो निकलेगा नवंबर का, वो नवंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2022 तक उसमें दिया रहेगा। वो आप लोग पढ़िए। आने वाला नवंबर जो आएगा, अभी तो सितंबर चल रहा है, आएगा नवंबर, उसमें आप लोग स्पीडी को ले सकते हैं। 1 साल का करंट रहेगा उसमें। तब तक आप लोग पीडी लिए होंगे तो उस पीडी को पढ़िए जो मंथली निकलता है। तो पीडी को मंथली वाइज आप लोग पढ़िए। अगर नहीं है तो उसको ले लीजिए आप लोग। अगर पीडी नहीं है तो सामान्य ज्ञान दर्पण से भी काम चल सकता है। या मार्केट में अगर आप लोगों को समझ में कोई और बुक हो रहा है, या और कोई बुक आप लोग समझ में आ रहा है जो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू रखिए। ये नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं उसको निगलेक्ट कर दे रहे हैं, नहीं। करंट का बुक्स ऐसा नहीं कोई अच्छा है कोई ख़राब है। सब्जेक्ट में आप हो सकता है कोई अच्छा है खराब है, लेकिन करंट है। हो सकता है कि कोई ऐसा करंट आ जाए कि पीडी में ना हो, दूसरे कोई बुक में हो सकता है कि उस बुक में ना हो, इस बुक में हो। इसलिए करंट के लिए 2-3 मैगजीन रहना जरूरी है। एक स्पीडी हो गया, एक पीडी हो गया, या कोई और बुक ले सकते हैं, या क्रॉनिकल हो गया, लेकिन फिलहाल 2 ही रखिए, एक पीडी और एक स्पीडी। यानी प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली आता है और एक स्पीडी जो ईयरली आता है। तो ये हो गया करंट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट। स्पीडी के अलावा एटोरिया भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों का सेम ही है। या तो एटोरिया लीजिए, स्पीडी लीजिए। करंट के लिए दोनों में से कोई एक ही लीजिए, क्योंकि उतना समय नहीं है कि दोनों पढ़ पाइएगा आप। इसे 2 में से कोई एक। अब हम लोग देखते हैं कि अंतिम क्या है, प्रैक्टिस सेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप अगर जीएस में पूरे एक दिन मिला करके अगर 6 घंटा पढ़ते हैं, तो 6 घंटा में 3 घंटा प्रैक्टिस सेट को दीजिए। ऐसे क्या होगा, आप लोगों को लगेगा कि हम डेली प्रैक्टिस सेट परीक्षा हॉल जैसा आप लोग को महसूस होगा। और परीक्षा हॉल में जाइएगा तो ये कमी नहीं खलेगी कि आज पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, लगे कि हाँ रोज़ परीक्षा दे रहे थे। तो प्रैक्टिस सेट जरूरी है, चाहे वो प्लेटफार्म का हो, एडिटोरिया को हो, या कोई अन्य बुक हो। इसलिए प्रैक्टिस सेट पहले एडिटोरिया ले लीजिए और प्लेटफार्म ले लीजिए, दोनों का प्रैक्टिस सेट लेकर के प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। उस सेट में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कोई अन्य बुक में नहीं दिया है, और उसी से क्वेश्चन चले जाते हैं विविध के रूप में। इसलिए विविध के रूप में जो आप लोग क्वेश्चन देखें 77 क्वेश्चन, वो तो बुक से है ही, क्वेश्चन क्राउन से। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बुक में भी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। इसलिए प्रैक्टिस सेट आप लोग करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रैक्टिस सेट को आप लोग इग्नोर ना कीजिए। प्रैक्टिस सेट को लगातार रोज डेली 1 या 2, अगर हम 75 दिन मान के चलें, या मान के चले 70 दिन मान के चले, और डेली आप 2 प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो 140 प्रैक्टिस आप लोग कर पाएंगे। यानी आप लोग का एडिटोरिया और प्लेटफॉर्म खत्म हो चुका होगा। तो डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, सारे 150 क्वेश्चन का। ये नहीं कि 75 क्वेश्चन का, जिस नहीं 150 क्वेश्चन का टाइमिंग लगा करके उसे देखिए कि 2 घंटे 15 मिनट में क्या हम कर पाएंगे। क्योंकि समय मिलेगा आपको 2 घंटे 15 मिनट, तो आप 2 घंटे ही मान के चलिए, 15 मिनट छोड़ दीजिए उसको। 2 घंटे में देखिए कि आप लोग 2 घंटे में 150 में कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का ये पता है आप लोगों को, नेगेटिव पता है, वो सारी चीज़ पता है आप लोगों को। आप लोग 2 घंटे समय दीजिए और देखिए कि 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हल कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट डेली 2 लगाइए। तो ये हुआ प्रैक्टिस सेट, यही आप लोग के पास होनी चाहिए। इसी रणनीति के तहत आप लोग तैयारी प्रारंभ कीजिए। ज़्यादा प्रयोग के चक्कर में आप लोग ना पड़े, ज़्यादा किताब के चक्कर में ना पड़े, इधर उधर भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ है जो बुक है उसी बुक का अध्ययन कीजिए। लुसेंट क्राउन तो सबके पास होगा, उसका ऑब्जेक्टिव सबके पास होगा, तो ऑब्जेक्टिव रखिए। लुसेंट क्राउन का सब्जेक्टिव रखिए। समान विज्ञान का जो लुसेंट आता है उसको रखिए। लुसेंट जो समान विज्ञान का आता है, जो आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में दिखाया था कि लुसेंट का एक अलग समान विज्ञान करके आता है, वो जीके का पार्ट नहीं है, वो समान विज्ञान अलग है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों दिया है एक ही में। उसको रखिए समान विज्ञान के लिए। और मैं स्मार्ट बनवाल में बता ही चुका हूँ समान विज्ञान के लिए, इससे ज़्यादा समान विज्ञान नहीं आ सकता है। इतने पढ़ लीजिए आप लोग, तो समान विज्ञान 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं आप लोग। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। बायोलॉजी का मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को, केमिस्ट्री का भी मैं दिखाया हूँ कि देखिए क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं, जो भी न्यू लोग हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो प्लीज़ देख सकते हैं।
तभी पता चलेगा आपको ना कि क्या मैं लूसेंट पढ़ूंगा, क्राउन पढ़ूंगा या बर्नवाल पढ़ूंगा तो क्या क्वेश्चन आ पाएंगे। तो मैं इस वीडियो में बताया हूँ आप लोगों को, हाँ क्वेश्चन आएंगे उससे, इसलिए पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अब हम लोग ये चलते हैं, ये तो होगी पूर्ण रणनीति। अब मैं आप लोगों को बारी बारी से आप लोगों के कमेंट का जवाब दूंगा कि जो आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कमेंट करते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं हमको उस कमेंट पर रिप्लाई करनी चाहिए, जवाब देनी चाहिए, चूँकि आपको लगे कि नहीं मैं आप लोग कमेंट को पढ़ता हूँ, बहुत बारीकी से पढ़ता हूँ, बहुत ढंग से पढ़ता हूँ। तो देखते हैं कि आप लोग कमेंट क्या क्या किए हैं, उस कमेंट का मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने कमेंट ये किया है कि सेट अपलोड करने की क्या जरूरत है। आप लोग के पास प्रैक्टिस सेट होगा ही, आप लोग के पास प्रैक्टिस सेट होगा या नहीं है तो आप ले सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट ले लीजिए मार्केट से, यूटेरिया प्लेटफॉर्म का किसी के पहले एक लीजिए, उसके बाद खत्म कर दीजिए, फिर दूसरा लीजिए। तो सेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सेट प्रैक्टिस मार्केट से ले करके घर पर उसको सेट प्रैक्टिस कीजिए। फिर एक कमेंट आया है क्लास कंटिन्यू करना है। क्लास तो कंटिन्यू है ही, क्लास तो कंटिन्यू है, जब तक सचिवालय का एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक क्लास कंटिन्यू होगा। और केवल सचिवालय ही नहीं, फिर बिहार एसआई आने वाला है, आप लोग पूरी तरह से लगे रहिए, आने वाला है बिहार एसआई। फिर बीपीएससी 68वीं आने वाली है, जो 67वीं का पीटी होने वाला है, जो 21 सितंबर को प्रस्तावित था, फिर 30 सितंबर चला गया, तो इसका तो 67 पीटी हो जाएगा, फिर मेंस इसका होगा, उसके बाद 68 पीटी का फिर आने वाला है नोटिफिकेशन। तो क्लास तो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू हमेशा रहेगा, चाहे सचिवालय हो, एसआई हो, बीपीएससी हो, जितने बिहार के एग्जाम हैं सारे एग्जाम के लिए मेरा ये क्लास जो है कंटिन्यू रहेगा, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद आप लोगों ने कमेंट किया है स्टैटिक जी का टॉपिक। तो स्टैटिक जी पे टॉपिक इसके लिए मैं कल आप लोगों को बताऊंगा, आज मैं केवल बता चुका हूं कि स्टैटिक जी का कहां से पढ़ें। उसका टॉपिक कहने के बाद तो आप लोगों का ये है, मैं समझ रहा हूं आप लोग जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं कि स्टैटिक जी के जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, आप लोग कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक जी के जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो कहाँ से पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है, वो टॉपिक बताइए। तो हाँ सही बात है, वो मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा कि स्टैटिक जी के कहाँ से पूछा गया, किस टॉपिक से पूछा गया है, कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए स्टैटिक जी के में, ठीक है, वो मैं कल आप लोगों को बता दूंगा। अगला है फिजिक्स का क्वेश्चन हो रहा है ना, बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, सब हुआ, फिजिक्स भी होगा, क्यों नहीं होगा, फिजिक्स होगा। जैसे केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, विषय हुए, फिजिक्स भी होगा, क्योंकि सारे विषय का तो महत्व उतना ही है, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिजिक्स भी हम कराएंगे। उसके बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ तो आप लोग मार्केट में है ही, आप लोग देख सकते हैं, चाहे स्पार्क पब्लिकेशन हो या यूटेरिया पब्लिकेशन हो, किसी भी पब्लिकेशन को आप लोग देखिएगा, आप लोग उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जाकर मार्केट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहिएगा, आप लोग बिहार एसएससी का सचिवालय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक आया हुआ है आप लोग को मिल जाएगा, उसमें देखिएगा आप लोग कि 2011 से दिया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट सीजीएल 2011 में हुआ था और अंतिम जो इंटर लेवल का मेंस हुआ था 2020 में हुआ था। तो 2011 से लेकर के 2020 तक सारे जो एग्जाम हुए बीएससीसी द्वारा उन सारे क्वेश्चन दिया हुआ है उस बुक में, इसलिए उस बुक को आप लोग ले सकते हैं। स्पार्क पब्लिकेशन का है, उस बुक को आप लोग लीजिए, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप लोग पीडीएफ नहीं, वहाँ से आप लोग उस बुक को खरीदिए और वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन देखिए, तब आप लोगों को लगेगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो कैसे बता रहा हूँ, वो बुक आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों ने अगला कमेंट किया है करंट एनालिसिस। करंट एनालिसिस ये है, देखिए बहुत रोल अदा करता है करंट एनालिसिस, बात आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कमेंट किया है, अच्छा लगा। करंट एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि जो भी करंट पूछा गया है बीएससी सीजीएल द्वारा, उसमें करंट में जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी या जो भी और जीके होते हैं करंट के, खेल खिलाड़ी, बहुत तरह के करंट हैं, उन सारे करंट का जो पीडी है उसको पढ़िए, स्पीडी है उसको पढ़िए, या यूटेरिया है उसको पढ़िए, उससे करंट हो जाएगा। अगर करंट मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन पूछता है, तो अगर इतने आप बुक पढ़ लेते हैं तो 10 में से आराम से 7-8 आप कर सकते हैं। इसलिए करंट के लिए बस प्रतियोगिता दर्पण, एक स्पीडी ईयरली, या अगर स्पीडी नहीं लिए हैं तो एडुटेरिया ईयरली जो नवंबर के फर्स्ट वीक में निकलेगा, तो नवंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2022 तक दिया रहेगा, उसमें उसको आप ले सकते हैं। तब तक पीडी को या सामान्य दर्पण जो भी आप लोग ले रहे होंगे, या सक्सेस में जो भी करंट आप लोग मंथली ले रहे होंगे वो लेते रहिए। चूँकि करंट पढ़ने मंथली लेने से ये होता है कि हम करंट पढ़ रहे हैं, या पेपर आप लोग पढ़ते होंगे दैनिक जागरण, प्रभात खबर, जो कोई पेपर पढ़ रहे हैं उसमें देश विदेश पढ़िए, आर्थिकी पढ़िए, खेल खिलाड़ी पढ़िए, फास्ट पेस पढ़िए, उसको पढ़ते रहिए, डेली पेपर पढ़ते रहिए, मैगजीन जो मंथली है उसको पढ़ते रहिए, और स्पीडी या यूटेरिया में से कोई एक
उसको लेकर पढ़िए। और जब समय और नज़दीक जाएगा तो मार्केट में बहुत सारी किताब आ जाएंगी करंट के लिए, तो अंत में उसको मैं रेफ़र करूंगा कि इसमें से कौन अच्छी किताब है, उसको आप ले सकते हैं। फिलहाल इसी पर ध्यान दीजिए, जो मैं करंट का बताया हूँ उसी पर ध्यान दीजिए। तो मैं आप लोग यही बता रहा था कि कैसे हम लोग 75 जीएस के क्वेश्चन में 70 सही कर सकते हैं। 75 जीएस में 70, कम से कम 70। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि 75 में 74 सही कर सकते हैं, 74 में 75 सही कर सकते हैं, लेकिन साधारण स्टूडेंट भी 75 में 70 क्वेश्चन कर सकते हैं। बस इस स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो कीजिए, जैसे मैं बता रहा हूं उसी स्ट्रेटजी के तहत चलिए, आप लोग आराम से 75 में 70 एकदम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जहां भी अगर फिर भी अगर समस्याएं आ रही है, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को फिर भी समस्या आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आप लोगों को प्रयास करूंगा कि कल के वीडियो में उसका मैं जवाब दूं। तो आज का क्लास बस इतना ही। कल के क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं एक नए तरीके के साथ, नए स्ट्रेटजी के साथ, और उसमें देखेंगे कि जितने भी जो स्टैटिक के आए हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं। तो कल का भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग स्टैटिक जी के ऊपर पूरा फोकस रखिए और स्टैटिक जी को मैं कल बताऊंगा। आप लोग धैर्य रखिए और तैयारी को एक नई दिशा देते रहिए और इत्मीनान से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।